आपको जानकर हैरत होगी कि कितने कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब थे। अर्जेंटीना और ब्राजील के पास मिलिट्री प्रोग्राम्स थे जो उन्होंने अबैंडन कर दिए। स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर गौर किया था, लेकिन सबसे वोलेटाइल रीजन हमेशा से मिडिल ईस्ट रहा है। इराक के पास सद्दाम हुसैन के दौर में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था। 1981 में इसराइल ने ऑपरेशन ओपरा लॉन्च किया और इराकी रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक्स करके उसे तबाह कर दिया। 2007 में इसराइल ने यह दोबारा किया। उन्होंने सीरिया में एक सीक्रेट फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराया जो नॉर्थ कोरिया की मदद से बनाई जा रही थी। इसराइल के लिए अब मसला ईरान है। ईरान सालों से यूरेनियम इनरिच कर रहा है। इसराइल और वेस्ट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करके पीछे धकेल दिया है। एक और मुल्क है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और वो है जापान, जिसे एक्सपर्ट्स थ्रेशहोल्ड स्टेट कहते हैं। जापान के पास एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी और प्लूटोनियम के बड़े रिजर्व्स हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जापान चाहे तो वो महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। फिलहाल उनका पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसे रोकता है, लेकिन अगर एशिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है तो जापान कभी भी ट्रीटी तोड़ सकता है। और आखिर में हम उस चीज को नहीं भूल सकते जो समुद्रों की तह में है। ट्रीटीज और इंस्पेक्शन जमीन पर फोकस करती हैं, लेकिन न्यूक्लियर कंट्रीज की असल ताकत समुद्र की गहराई में है। अमेरिका, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस और इंडिया सब न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। ये इंश्योर करती हैं कि अगर मुल्क मैप से मिट भी जाए तो उनकी सबमरीन्स दुनिया में कहीं से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकती हैं। ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये वही डेंजरस लॉजिक है जिसने 80 सालों से अमन कायम रखा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो जर्मनी में एक लेबोरेटरी में शुरू हुई थी, अब मैप के हर कोने में फैल चुकी है। हमने न्यूक्लियर क्लब को सिर्फ एक मेंबर से ग्रो होकर 10 तक जाते देखा है। ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन इसके ब्लूप्रिंट्स हर तरफ मौजूद हैं। अगले मुल्क को रोकने वाली वाहिद चीज पॉलिटिक्स है, साइंस नहीं। और अब सबसे खतरनाक सवाल ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला वो 11वां कंट्री कौन होगा।